हेलो एवरीवन, माइंड योर स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे बायोलॉजी एमसीक्यू के बारे में। इस वीडियो में हम 80 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये क्वेश्चन जीके कैटेगरी का है, मतलब ये एवरग्रीन है, ये कभी पुराने नहीं होंगे। आने वाले एग्ज़ाम में भी ये सब क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रेई इन ह्यूमन बीइंग। तो वर्टिब्रेई होता क्या है? वर्टिब्रेई क्या है ना, जो ह्यूमन का स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारे छोटे छोटे हड्डियाँ होते हैं। इन हड्डियों को वर्टिब्रेई बोला जाता है। जो ह्यूमन बीइंग में कितने वर्टिब्रेई होते हैं, मतलब कितने स्पाइनल कॉर्ड में कितने छोटे छोटे वो हड्डियाँ होते हैं, वो है 33। लेकिन अगर यहाँ पे एडल्ट ह्यूमन बीइंग पूछा गया होता है तो यहाँ पे आंसर होता 24। ओके, जो पैदा होने के समय इंसान का वर्टिब्रेई का नंबर होता है 33। जब वो बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो ये घटकर 24 हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG वैक्सीनेशन इज टू बी गिवेन टू ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। जो BCG वैक्सीनेशन होता है, एक टीका होता है, BCG टीका होता है। इसको जो जन्म के पैदा होने का कितने समय के अंदर दिया जाता है? विद इन 48 आवर। 48 आवर के अंदर दिया जाता है। जो BCG वैक्सीन किस लिए दिया जाता है? वो TB से बचने के लिए। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा इज ए डिजीज ऑफ। ग्लाउकोमा ये कहाँ का डिजीज है, कौन सा ऑर्गन का डिजीज है? ये आइज का डिजीज है। जब व्यक्ति का एज 60 प्लस हो जाता है तो ये ग्लाउकोमा डिजीज उनमें से देखा जाता है। ठीक है। द केमिकल यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी इन वाटर टैंक्स। वाटर टैंक्स को साफ़ करने के लिए, मतलब वहाँ पे जो फंगाई होते हैं उनको मारने के लिए कौन सा केमिकल का यूज़ किया जाता है? वो है कॉपर सल्फेट। वो है कॉपर सल्फेट। उसका फार्मूला है CuSO4। CuSO4। ह्यूमन किडनी डिजॉर्डर इज़ कॉज्ड बाय पोल्यूशन ऑफ। जो ह्यूमन किडनी होता है, जो ह्यूमन किडनी का डिजॉर्डर देखा जाता है, उनमें से जो खराबी दिखा जाता है वो किस लिए देखा जाता है? वो कैडमियम के कारण दिखा जाता है। अगर आपके पानी में कैडमियम की मात्रा ज़्यादा है, अगर कैडमियम पानी में है तो आपकी किडनी खराब होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। ठीक है। डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। सिंपल क्वेश्चन है। डिहाइड्रेशन, जो वाटर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होने के कारण डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है। व्हिच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड कोआगुलेशन। ब्लड क्लॉट होने में, कोआगुलेशन मतलब ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? वो है विटामिन के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है विटामिन के। ए सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। कौन सा सब्सटेंस है जो कि एंटीबॉडीज़ की मात्रा को बढ़ा देता है, स्टिमुलेट करता है? वो है एंटीजन। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी को बढ़ा देता है। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलता है, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, उसमें से क्या निकलता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर निकलता है। जो ऑक्सीजन का सोर्स क्या होता है? ऑक्सीजन का सोर्स होता है वाटर। वाटर का फार्मूला है H2O। तो इसमें जो ऑक्सीजन होता है वही ऑक्सीजन गैस फोटोसिंथेसिस में निकलता है, जनरेट होता है। ठीक है। व्हिच सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। कौन सा सेल्स जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं? वो है लिम्फोसाइट। वो है लिम्फोसाइट। एट वेरी हाई अल्टीट्यूड द रेड ब्लड कर्पस्कल्स इन द ह्यूमन बॉडी विल इंक्रीज। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्टीट्यूड में जाओगे, मतलब एक माउंटेन है
माउंटेन के बहुत ऊपर जाओगे तब क्या होगा ना, आपके जो आरबीसी है उनका मात्रा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ऊपर जाने पर वहाँ पे ऑक्सीजन का कमी दिखाई देगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन दिखाई देगा, इसलिए आपका जो आरबीसी की मात्रा वहाँ पे बढ़ जाएगा। द टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है फर्टिलाइजेशन इन विट्रो एंड ट्रांसप्लांटेशन इन द यूटेरस। मतलब जो फर्टिलाइजेशन होगा वो बाहर होगा और उसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा यूटेरस में। ठीक है। द मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन, इंसुलिन में कौन सा मेटल पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है जिंक, वो है जिंक। राउंड वर्म इन ह्यूमन पैरासाइट फाउंड इन, राउंड वर्म कहाँ पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में? कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन में, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है। मिल्क इज ए रिच सोर्स ऑफ, मिल्क में कौन सा विटामिन ज़्यादा होते हैं? वो है विटामिन B12। विटामिन B12 सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन B12 का अलग नाम क्या है? कोबालामिन, उसका अलग नाम है कोबालामिन। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल में कितने नंबर के क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसको 23 पेयर भी बोला जाता है, 23 पेयर भी बोला जाता है। जरफ्थलामिया जिसको कि नाइट ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है, वो कौन सा विटामिन के डेफिशिएंसी से होता है? वो विटामिन ए के डेफिशिएंसी से होता है। व्हाट इज एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक क्या है ना, वो एक सिंथेटिक कंपाउंड है जो अदर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, इसीलिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं, है कि नहीं? किसी भी डिजीज़ से बचने के लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि एंटीबायोटिक लेने से जो अदर ऑर्गेनिज्म है जो हमारे शरीर में नहीं ग्रो कर पाएंगे। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज हेल्प्ड बाय, डाइजेशन प्रोसेस को एंजाइम हेल्प करता है। ठीक है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन को एंजाइम हेल्प करता है। व्हिच इज द ऑर्गन दैट एक्सक्रिएट वाटर, फैट्स एंड वेरियस कैटाबॉलिक वेस्ट, तो कौन सा ऑर्गन है जो कि वाटर, फैट और कैटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रिएट करता है, बाहर निकलता है? वो है किडनी। सिंपल क्वेश्चन है। दी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको कि शॉर्ट में ECG और EKG भी बोला जाता है, वो किस लिए यूज होता है? किसका फंक्शन, कौन सा ऑर्गन का फंक्शन को चेक करने के लिए यूज होता है? वो हार्ट का फंक्शन। ठीक है। लॉक्ड जॉ डिसऑर्डर इज़ द अदर नेम ऑफ द डिजीज टिटेनस, उसको टिटेनस बोला जाता है। ठीक है। लॉक्ड जॉ डिसऑर्डर, उसका अलग नाम है टिटेनस। एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स ऑफ मामालियन एम्ब्रियो आर एलिमिनेटेड आउट बाय, जो मामालियन होते हैं, मामल मतलब स्तन्यपायी होते हैं, उनका जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट, जो वर्ज्य वस्तु होता है, वो एलिमिनेट होता है कहाँ से, किससे? वो है प्लासेंटा, वो है प्लासेंटा, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी सिकनेस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द मोशन ऑफ द शिप ऑन स्टमक। सी सिकनेस, अगर आप कहीं कभी भी कोई शिप में जा रहे होंगे, सी में, तो उस समय आपको कोई मतलब वॉमिटिंग होता है, वो कहाँ किस लिए होता है? कहाँ? जो स्टमक के डिसऑर्डर के कारण होता है। ओके। एलिसा टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू डायग्नोस, एलिसा टेस्ट क्यों किया जाता है? एलिसा टेस्ट एड्स को चिन्हित करने के लिए किया जाता है, एलिसा टेस्ट। ओके। द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा सेल, लॉन्गेस्ट सेल क्या है? वो है नर्व सेल, वो है नर्व सेल। व्हिच इज नोन एज बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर के नाम से किसको जाना जाता है? वो है प्रोटीन,
तो प्रोटीन शेक लेते हैं, प्रोटीन पाउडर लेते हैं। क्यों लेते हैं? बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो बॉडी बिल्डर के नाम से प्रोटीन को जाना जाता है। व्हिच टेस्ट्स हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर? कैंसर को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? वो है बायोप्सी। वो है बायोप्सी। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन व्हाट सब्सटेंस दैट लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी? डिहाइड्रेशन के समय कौन सा सब्सटेंस है जो कि बॉडी से लॉस्ट होता है? वो है सोडियम क्लोराइड। वो है सोडियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला है NaCl। ठीक है। प्रेग्नेंट वोमेन यूजुअली बिकम डेफिशिएंट इन? प्रेग्नेंट वोमेन को कौन सा क्या बहुत ज़्यादा कमी, किसमें बहुत ज़्यादा कमी पाया जाता है? वो है कैल्शियम एंड आयरन। इसलिए उनको जो आयरन टेबलेट लेने के लिए दिया जाता है। ठीक है। जिंजर इज अ स्टीम एंड नॉट ए रूट बिकॉज? जिंजर इज अ स्टीम इज नॉट ए रूट। ये क्यों है? बिकॉज इट हैज़ नोड्स एंड इंटरनोड्स, क्योंकि इनमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है। टेनिया सोलियम, जिसका कि अलग नाम है टेपवर्म, लीव्स एज पैरासाइट इन इंटेस्टाइन, जो कि ह्यूमन बॉडी का इंटेस्टाइन में पाया जाता है टेपवर्म। ओके। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए हार्ट बीट? एक हार्ट बीट के लिए कितना टाइम चाहिए? वो चाहिए 0.8 सेकेंड। इसको आप याद नहीं रखने पे भी चलेगा, क्योंकि इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है। 1 मिनट में ह्यूमन हार्ट कितने बार बीट करता है? 72 टाइम्स। तो इसी हिसाब से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं ये वैल्यू। ठीक है। हु डिस्कवर्ड कोलेरा बालियस? किसने कोलेरा डिजीज़ को डिस्कवर किया था? वो है रॉबर्ट कॉच। वो है रॉबर्ट कॉच। व्हिच मैमल्स हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन? सबसे लंबा जीने वाला एनिमल कौन है? वो है बोहेड व्हेल। वो क्या है? वो है बोहेड व्हेल। वो 200 साल से भी ज़्यादा उम्र तक जी सकता है। हार्ट अटैक अकर्स ड्यू टू? हार्ट अटैक क्यों होता है? लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई सही तरीके से, सटीक मात्रा से नहीं होगा तो हार्ट अटैक आने का चांसेस ज़्यादा है। ए पर्सन विल हैव ब्राउन आइज, ब्लू आइज एंड ब्लैक आइज डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द आइरिस। जो आइरिस में पर्टिकुलर पिगमेंट के कारण ये जो ब्लू आइज, ब्लैक आइज एंड ब्राउन आइज पाया जाता है। ठीक है। आयोडीन एलिमेंट्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द Clg। जो आयोडीन होता है वो कहाँ से पाया जाता है? जो Clg से पाया जाता है। Clg समुद्र में जो algae होते हैं उनमें से आयोडीन पाया जाता है। व्हिच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड? सबसे लार्जेस्ट लिविंग बर्ड क्या है? वो है ऑस्ट्रिच। वो क्या है? वो है ऑस्ट्रिच। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज? द डेंगू फीवर जो होता है वो किसके कारण होता है? वो एक वायरस है। वो एक वायरस है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, जो डेंगू होता है वो कौन सा मच्छर के काटने से होता है। ठीक है। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज कंसिडर टू बी ए बेस्ट कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है। थैलासेमिया इज ए हेरिडिटरी डिजीज। इट अफेक्ट्स? थैलासेमिया किसका डिजीज है? एक ब्लड का डिजीज है। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा या फिर RBC की मात्रा घट जाने को थैलासेमिया बोला जाता है। ये एक हेरिडिटरी डिजीज है, वंशानुक्रमिक डिजीज है। ओके। टू रिचेस्ट नॉन सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन। एडिबल प्रोटीन का सबसे रिचेस्ट सोर्स क्या है? सोयाबीन एंड ग्राउंडनट। यह सोयाबीन एंड ग्राउंडनट। द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन mammalian स्किन डायरेक्टली हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी वार्म। ये क्या है? लिम्फ वेसल है। लिम्फ वेसल के कारण उनका बॉडी वार्म रहता है। व्हिच डिजीज यूजुअली स्प्रेड थ्रू मिल्क? मिल्क के ज़रिए कौन सा डिजीज स्प्रेड होता है? वो है ट्यूबरकुलोसिस। इसीलिए जो बच्चे पैदा होने के 48 आवर के अंदर उनको BCG का टीका दिया जाता है, इसी ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट
फिक्सेटर ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का लार्जेस्ट फिक्सेटर कौन है? वो है ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स इज कॉल्ड। फील्ड क्रॉप का स्टडी को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एग्रोनॉमी। एग्रीकल्चर से आया है एग्रोनॉमी। फुल फॉर्म ऑफ द इन्फेक्टियस डिजीज सार्स। सार्स का नाम आप सुने होंगे, जो कोरोना वायरस है उनमें से वो सार्स के कारण होता है। तो इसी सार्स का फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है, ये बहुत सारे एग्जाम में आने वाला है आगे जाकर। ठीक है, इंसेक्ट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिटिंग डिजीज आर कॉल्ड। जो इंसेक्ट होते हैं इनके कारण बहुत सारे डिजीज ट्रांसमिट होता है। तो इन सब इंसेक्ट को क्या बोला जाता है? वो है वेक्टर ब्रॉन। वेक्टर ब्रॉन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच इज इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है? कौन सा ड्रग्स, उसका ड्रग्स का नाम क्या है? स्टेरिप्टोसिन, उसका नाम है स्टेरिप्टोसिन। ये एक एंटीबायोटिक ड्रग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। क्लॉटिंग, जो ब्लड क्लॉट होता है उनमें से ब्लड का कौन सा कंपोनेंट सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है? वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। अगर विटामिन पूछा होता तो यहाँ पे होता विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी के फाउंडर, होम्योपैथी के जनक कौन है? वो है सैमुअल हैनीमैन। वो है सैमुअल हैनीमैन। डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। मतलब एक एग का डेवलपमेंट होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बिना। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है पार्थिनोजेनेसिस। उसको बोला जाता है पार्थिनोजेनेसिस। ये ज़्यादातर जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है ये पार्थिनोजेनेसिस। और बहुत सारे जो एंट होते हैं, एंट में या फिर बीज में जो मधुमक्खी होते हैं उनमें भी ये पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस यूज ऑन द पेशेंट विथ एफेक्टेड किडनीज द फेनोमेनन इन्वॉल्व। जो डायलिसिस होता है, जो कि एक आर्टिफिशियल किडनी है, जो किडनी के बीमारी में जो मरीज होते हैं उनको डायलिसिस किया जाता है, वो कौन सा प्रोसेस में काम करता है? वो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस में ये काम करता है। व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना रहना चाहिए? वो 120 से 150 mg/dl रहना चाहिए। ठीक है, 120 से 150। लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म होमोसेपियंस। होमोसेपियंस मतलब मैन। जो ह्यूमन बॉडी का जो साइंटिफिक नेम होता है उसका ये होता है होमोसेपियंस। ठीक है। ब्लीडिंग ऑफ गम्स, जो गम होते हैं, और लूजिंग ऑफ टीथ, जो दांत होते हैं उनका लूज हो जाना, वो कौन सा विटामिन के डेफिशिएंसी से होता है? वो विटामिन सी के डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन सी के डेफिशिएंसी से। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स द गैस इवॉल्व्ड इज। फोटोसिंथेसिस के समय में कौन सा गैस निकलता है? ये इजी क्वेश्चन है, ये है ऑक्सीजन। ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में क्या क्या निकलता है? तीन चीज़ निकलता है यहाँ पे। एक है ग्लूकोज और वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है। व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, ये अगर ऑप्शन होता तो ऑप्शन से ये आंसर होता। प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट व्हाइल एनिमल सेल डू नॉट। प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट होता है और एनिमल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है, इसी क्लोरोप्लास्ट से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है। ठीक है। द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इज इन 100 ml ऑफ ब्लड इन ए नॉर्मल पर्सन वेरीज बिटवीन। जो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो 100 ml ब्लड में कितना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए? वो 150 से 200 mg के अंदर रहना चाहिए। 150 से
200 mg के अंदर रहना चाहिए। दी बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या रेगुलेट करता है, कौन सा ऑर्गन रेगुलेट करता है, वो हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। ये ग्लैंड है, इसमें से एक हार्मोन निकलता है, ओके, वो है हाइपोथैलेमस। पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, पेनिसिलिन कहाँ से पाया जाता है, वो फंगस से पाया जाता है, ओके। इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन, एक इल पर्सन मतलब जो बीमार है उनमें एंटीजन का काम क्या है, एंटीजन क्या करता है, इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज की मात्रा को वहाँ पे नंबर को बढ़ा देता है, ओके। लिम्फोसाइट्स हेल्प्स इन, लिम्फोसाइट्स क्या हेल्प करता है, लिम्फोसाइट्स हेल्प करता है ब्लड सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में, ब्लड सर्कुलेशन में लिम्फोसाइट हेल्प करता है। बोरॉन एलिमेंट्स इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट्स, वो प्लांट में वाटर और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। व्हिच इज ए लार्जेस्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, सबसे लार्जेस्ट स्पेक्ट्रम वाला एंटीबायोटिक क्या है, वो है एम्पीसिलिन, वो है एम्पीसिलिन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्पीसिलिन। आवर बोन्स एंड टीथ्स आर जनरली मेड ऑफ, हमारे जो बोन्स होते हैं और टीथ होते हैं वो जनरली मेड ऑफ किससे बने हुए होते हैं, वो बने हुए होते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन ब्रेन, ब्रेन में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। एक्सोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, एक्सोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट एंड प्लांट्स लाइफ ऑफ अदर प्लांट्स इन स्पेस, स्पेस में जो प्लानट, लाइफ इन अदर प्लानट एंड स्पेस, जो अलग प्लानट होते हैं उनमें लाइफ एग्जिस्टेंस के बारे में रिसर्च करने को एक्सोबायोलॉजी बोला जाता है, ओके। ए क्लोन इज ए कॉलोनी ऑफ, ए क्लोन इज ए कॉलोनी ऑफ सेल हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। व्हिच सब्सटेंस इज यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन करने के लिए, वो है सोडियम बेनोजोएट, सोडियम बेंजोएट, ओके। उसका फॉर्मूला ये है, याद रख लेना। द डिजीज कॉज्ड बाय एस्बेस्टस, एस्बेस्टस के कारण कौन सा डिजीज होता है, वो डिजीज होता है एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमास, ये एक लंग्स का डिजीज होता है, ओके। एम्फाइसीमा, जो एस्बेस्टस का जो फैक्ट्री होते हैं वहाँ पे जो काम करते हैं उनको ज़्यादातर ये डिजीज दिखा जाता है उनके शरीर में, ठीक है। इन द आई कलर विजन अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, कलर विजन इफेक्ट होता है किसके कारण, वो है कोन्स के कारण, वो है कोन्स के कारण। द एज ऑफ द ट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स, एक ट्री का जो एज होता है, बहुत पुराना ट्री भी होते हैं, उसका एज कैसे डिटरमाइन किया जाता है, उसका एज डिटरमाइन किया जाता है ग्रोथ ऑफ रिंग्स, जो ट्रीज का जो ट्रंक होता है उसको काट देने के बाद वहाँ पे कितने सारे जो रिंग्स है, इसी रिंग्स के आधार पर उसका जो एज कैलकुलेट किया जाता है। ए रेयर एंड एंडेंजर्ड एनिमल इन साइलेंट वैली इज, साइलेंट वैली कहाँ पर है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ए रेयर वैली आर एंडेंजर्ड एनिमल, जो साइलेंट वैली में एक रेयर एनिमल पाया जाता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है लायन टेल मस्क्यू, ओके। व्हिच इज फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है, उसका नाम है एस्ट्रोजन, और मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ओके। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी अकर इन, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी जो सनलाइट होता है, जो कि वहाँ पे जो ब्लू एंड रेड लाइट होता है, इसी ब्लू एंड रेड लाइट होता है, इसमें ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, जो उसका जो वेवलेंथ कितने कितने हैं 400 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर, ओके। एड्स वायरस हैज, ये एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, एड्स वायरस इज ए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे ही अगले वीडियो जो मैं एक सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।